गाइस, क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से व्यक्ति है कि जो आपको प्रपोज करने वाले हैं जल्द ही। और देयर आर चांसेस कि आपको पता हो सकता है लेकिन आपको श्योर नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये जो वीडियो आप देखेंगे वहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आपको अलग अलग तरह से आपको हिंट्स दिए जाएंगे कि हाँ ऐसा 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 हो सकता है। और जब वो सारे हिंट्स मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कौन से व्यक्ति हो सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास 4 अलग अलग ऑप्शंस है। मैंने ये जो सारे ऑप्शंस है उन्हें उस तरह से लिया है जैसे प्रपोज करने के टाइम पर कभी कभी वो चॉकलेट देते हैं, कभी प्रपोज करने के टाइम पर कभी किस भी करते हैं। ओके, तो बड़ा सा होंठ भी है, ये चॉकलेट वाला भी ऑप्शन है। फिर प्रपोज करते हैं तो लाल गुलाब देकर भी प्रपोज करते हैं, और प्रपोज करते हैं तो आई लव यू बोल के भी प्रपोज करते हैं। तो इसीलिए ये सारे के सारे ऑप्शंस मैंने लिए हुए हैं। तो मुझे पता है रिंग वाला भी एक प्रपोज होता है, एक शादी वाला, पता नहीं शादी के रिंग वाला या फिर मंगलसूत्र वाला भी प्रपोज होता है। बट यहाँ पर मैंने ये 4 ऑप्शंस लिए हैं कि जिसमें से आपको कोई एक ऑप्शन चुनना है। अब इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको एक ही ऑप्शन चुनना है। शायद एक से ज्यादा विकल्प हो सकते हैं कि जो आपका ध्यान खींच सकते हैं। उस केस में आपको वो सारे के सारे ऑप्शंस आपको लेने हैं। ओके, अब सारे के सारे ऑप्शंस अगर आप लेंगे तो आप कहेंगे अच्छा तो हमें मतलब सारे के सारे फॉलो करने हैं। सी देयर आर चांसेस कि कुछ ऑप्शंस में से कोई ही भाग है, कार्ड्स का कुछ ही भाग है कि जो आपके साथ रिलेट हो रहा है। इन दैट केस वही पार्ट आपके लिए वैलिड होगा। बाकी का जो पार्ट आपको लगता है कि आपके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है तो वो कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, सो ये एक चीज है। अब आप कहेंगे 4 ऑप्शंस में से आपको ऑप्शन पसंद कैसे करने हैं। अब जैसे ही मैं आपको अभी थोड़ी ही देर में ये सारे के सारे ऑप्शंस एक साथ आपको दिखाऊंगी एक ही क्लिप में, ताकि आप सभी ऑप्शंस में से अपने लिए कौन सा ऑप्शन है वो आप चुन पाएंगे। और आप उसमें से कैसे ऑप्शन चुनेंगे, आपको वही ऑप्शन चुनना है कि जो सबसे ज्यादा आपका ध्यान खींचता है। ओके, और उसके हिसाब से फिर जो भी ऑप्शन आप चुनते हैं उसके हिसाब से नीचे टाइम स्टैम्प्स में वीडियोस दिए गए हैं, तो अपना वीडियो अपने ऑप्शन का वीडियो आपको देखना है। ठीक है, तो आशा है कि आप समझ गए। चलिए सारे के सारे ऑप्शन है आपके लिए यहाँ पर। चलिए, तो अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है, ये चॉकलेट चुना है पहला ऑप्शन, तो देखते हैं ऐसा तो कौन व्यक्ति है कि जो आपको प्रपोज करने जा रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वो व्यक्ति हो सकते हैं कि जिन्होंने ऑलरेडी आपको प्रपोज किया हुआ है। ओके, ये ऑलरेडी आपको प्रपोज कर चुके हैं। हो सकता है कि कोई दूसरी चीजों से, लेकिन ये वापस आपको प्रपोज करने वाले हैं। ये वो व्यक्ति है कि जिन्होंने शायद इनका प्लान आपको बताकर रखा है। मुझे लग रहा है कि दिस इज लाइक योर लाइफ पार्टनर। ये आपके लाइफ पार्टनर, नॉट लाइफ पार्टनर, लेकिन जो आपको लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, जो ऑलरेडी आपके प्यार में है, आप ऑलरेडी जिसके प्यार में हैं, और आपको ये ऑलरेडी बता चुके हैं कि वो आपको भगाकर ही ले जाने वाले हैं, या फिर आप लोगों को भाग कर ही शादी करनी पड़ेगी। ओके, सो दिस इज दैट पर्सन कि जिसके साथ आपने उस बात का डिस्कशन कर लिया है। ये वाला कार्ड कहता है लेट गो कंट्रोल इश्यूज, एंड ये हनीमून का कार्ड है। कहीं ना कहीं ये ऐसे व्यक्ति है कि जो बहुत ज्यादा आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, या तो आप इनको काफी ज्यादा कंट्रोल करते हैं। और हनीमून या स्पेशली आपका रोमांटिक रिलेशनशिप, आप इंटीमेट रिलेशनशिप आप जब भी रखते हैं तब ये इनको ज्यादा कंट्रोल में होना पसंद है। तो ये वो व्यक्ति है कि जो आपको प्रपोज करने वाले हैं। ऑलरेडी आप लोग रिलेशनशिप में है, या यहाँ पे काफी दूसरे कार्ड्स हैं हमारे पास। ये कार्ड हमें कहता है स्पिरिचुअल पार्टनरशिप। ये जो व्यक्ति है जिसके साथ आपका ऑलरेडी रिलेशनशिप है, दिस इज अ पर्सन सी ये ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि जिसके साथ आपने ऑलरेडी रिलेशनशिप रखा हुआ था पहले, और ये वापस आपको प्रपोज करने वाले हैं। या फिर ये ऐसे व्यक्ति है कि जिनके साथ आपका ऑलरेडी रिलेशनशिप चल रहा है और ये आपको वापस प्रपोज करने वाली। कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि रिलेशनशिप चल रहा है, उसके बावजूद उनको रोमांटिक वाली फीलिंग आती है, इसलिए वापस और वापस प्रपोज करते रहते हैं अलग अलग तरीके से। ये कार्ड कहता है स्पिरिचुअल पार्टनरशिप। आप इनके साथ किसी तरह के आपका पार्टनरशिप सिर्फ
फिजिकल लेवल पर नहीं है, आप स्पिरिचुअल लेवल पर दोनों कनेक्टेड है। मतलब आप एक दूसरे को आध्यात्मिक लेवल पर, आध्यात्मिक कुछ ज्यादा हो जाएगा शब्द भारी, लेकिन आप स्पिरिचुअली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, वैसा आपको फील होता है। आप इनकी प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं, आप ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं, इनको क्या चाहिए, इन्होंने खाना खाया कि नहीं, अगर वो कहीं दूर गए हैं आपसे तो आपको ये सारी चीजें पता लग सकती है। ओके, कि इन्होंने खाना खाया है कि नहीं। डोमेस्टिक हार्मनी, आप जब भी इनके साथ होते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपकी जीवन शैली या आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छे से बैलेंस होती है। न्यू बिगिनिंग्स, या तो ये आपको ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, और ये आपको प्रॉमिस कर चुके हैं कि बहुत ही अच्छे से, शांति से और सुकून से आप दोनों की शादीशुदा जिंदगी जिएंगे वो। ओके, तो कुछ इस तरह से इन्होंने बात करके रखी है आपसे। तो ये है वो व्यक्ति कि जो आपको प्रपोज करना चाहते हैं। ओके, हायर ग्राउंड। ओके, ये तीनों कार्ड्स कुछ अलग ही तरह से आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे फ्लावर्स है, यहाँ पे बहुत सारी तितलियां हैं, यहाँ पे भी बहुत सारी तितलियां हैं। तितलियों से मुझे याद आया कि ये ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं कि जब भी आप इनको मिलने जाने वाले हैं तो आपको तितली वाला सिंबल, तितली वाला मैसेज मिलता है, या तो कुछ ऐसा कि जब आप इनसे मिलते हैं तो आपके आसपास तितलियां काफी ज्यादा उड़ते रहती है। आपने तितलियों को नोटिस किया है? सी तितलियां वैसे हर जगह पर होती है, लेकिन उनको नोटिस करना स्पेशली कुछ लेवल पर, तो वो आपको बहुत कुछ बताता है। आपने हर बार तितलियों को नोटिस किया है जब भी आप इनको मिलने जाते हैं या आप इनसे मिलते हैं। सो यस, ये एक चीज है। और इन्होंने पक्का आपको बता कर रखा है कि हम दोनों भाग कर शादी करेंगे, भाग जाएंगे। यस, और अनसर्टेनिटी ये भी है कि इन्होंने आपको पक्का नहीं बताया है कि कब भागना है, लेकिन इन्होंने आपको बताकर रखा है कि एक दिन हम पक्का भागकर शादी करेंगे, तो तुम तैयार रहना। ओके, तो ये वो व्यक्ति है कि यस, कि जो आपको भगाकर शादी करवाना चाहते हैं, भगाकर आपको लेकर जाना चाहते हैं। हाँ, जिन्होंने आपको अनसर्टेनली बताकर रखा है कि कभी भी आकर लेकर जाएंगे। और ये वाला कार्ड है कि जो यस, लवर्स का कार्ड। ऑलरेडी आप दोनों रिलेशनशिप में हैं, ऑलरेडी आप दोनों रिलेशनशिप में पहले रह चुके हैं। वो ये व्यक्ति है कि जो आपको वापस प्रपोज करना चाहते हैं। ओके, तो मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मुझे ये भी बताइए कि इस वीडियो में कौन सी बातें आपके साथ मैच हुई है, और नीचे कमेंट से मेंशन कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले कि कौन किसको प्रपोज करने जा रहा है। ओके, आई सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए, अगर आपने ये वाला ऑप्शन चुना है तो देखते हैं कि कौन है वो व्यक्ति कि जो आपको प्रपोज करने जा रहे हैं। अब ये वो व्यक्ति है, शुरुआत करते हैं। जिनके साथ आपने नई शुरुआत कर दी है, जिनके साथ आपने हैंग आउट करना शुरू कर दिया है, आप दोनों ने घूमना फिरना शुरू कर दिया है। देयर आर ऑल्सो चांसेस कि अरेंज्ड मैरिज वाला वाली जो प्रथा है कि जहां पर पेरेंट्स बड़े मिलकर बच्चों को मिलाते हैं, वैसे आप दोनों को मिलवा तो दिया है। अब आप दोनों ने साथ में मिलना शुरू किया है और वहां से लेकर यस, आप दोनों ने मिलना शुरू कर दिया है। तो ये वो व्यक्ति है कि जो आपको प्रपोज करने वाले हैं। देयर आर चांसेस कि ये आपको एंगेजमेंट के लिए प्रपोज करने वाले हैं। देयर आर ऑल्सो चांसेस कि ये इनकी शादी, इनका एंगेजमेंट किसी के और के साथ हो गया है, लेकिन आपके साथ जब से इन्होंने मिलना शुरू किया है, इनको आपके प्रति ज्यादा आकर्षण हो रहा है और इसीलिए वो आपको प्रपोज करने वाले हैं। ओके, ये हो सकता है। एंड ये वो व्यक्ति है इनको लगता है कि आप बहुत ज्यादा ये चांसेस है कि आप रिलेशनशिप में से, आप पुराने रिलेशनशिप में से रिकवर कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपका हीलिंग बाकी है और इन्होंने आपको हीलिंग में मदद की। ये आपको कहते हैं कि भाई दूसरी रिलेशनशिप ढूंढने से पहले अपने आप को हील करो। ओके, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। ओके, सो यस, ये पहले आपको सेल्फ रिस्पेक्ट करना सिखा रहे हैं
और ये वाला कार्ड बताता है कि यस, एनवायरनमेंट और पेरेंटिंग एंड प्राइड। ये ऐसे व्यक्ति है कि जिनके एनवायरनमेंट में बचपन के इनका एनवायरनमेंट मतलब उनके आसपास का वातावरण मतलब बच्चा किस तरह के माहौल में बड़ा हुआ है, नॉट एग्जैक्टली वातावरण मतलब पर्यावरण वाला वातावरण। सो किस तरह के माहौल में ये व्यक्ति बड़े हैं, तो किस तरह के माहौल में ये बड़े हुए हैं वो दिखाते हैं ये कार्ड्स, ताकि आपको एक और हिंट मिल पाए। ये ऐसा इनका आसपास का माहौल ऐसा रहा है, इनका पेरेंटिंग बड़े इनके आसपास ऐसे रहे हैं कि जिन्होंने इनको प्राउड रहना सिखाया है। प्राउड मतलब गर्व होना, या फिर प्राउड के दो मीनिंग हो सकते हैं, एक तो गर्व महसूस करना और एक तो घमंड महसूस करना। अब ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बिकॉज शब्द तो प्राइड है। अब प्राइड को अगर हम ले तो उस तरह का प्राइड कि जिसका हमेशा नाश होता है। प्राइड ऑलवेज हैज अ फॉल, कि इतना ज्यादा भी घमंड नहीं करना चाहिए कि वो घमंड से आप टूट के सीधा नीचे गिरो, तो वो एक घमंड हो गया। और दूसरा प्राइड वाला फीलिंग कौन सा हुआ कि जहां पर आपको वो प्राइड, यस, आपको कुछ अपने आप जो भी करते हैं उसके लिए आपको प्राउड फील करवाने की शिक्षा दी गई है, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको पॉजिटिव सीख कर, ओके, पॉजिटिव बातें बोलकर, समहाउ रिलेटेड टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो उस तरह से कुछ आपको इनको कुछ इस तरह से बड़ा किया गया है। ये वाला कार्ड, यस, कहीं ना कहीं समहाउ दिस इज पॉइंटिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है कि अगर आप अंदर से खुश हैं तो आप बाहर से ऐसा व्यक्ति अट्रैक्ट करेंगे कि जो आपको खुश रखेगा। अगर आप दुखी है तो आप बाहर से ऐसा व्यक्ति अट्रैक्ट करेंगे कि जो आपको दुखी करेगा। तो ये वो व्यक्ति है कि जिसने आपको ये सिखाया है, जिसने आपको ये बताया है, या आप ऑलरेडी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, ये हो सकता है। और ये भी हो सकता है अगर आप ऑलरेडी आपका हीलिंग अगर हो चुका है तो ये व्यक्ति ऐसा है कि जो बहुत ही पॉजिटिवली आपको अच्छी सी लाइफस्टाइल दे सकते हैं। ये ऐसे व्यक्ति है। बाउंटीफुल हार्वेस्ट, यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा अच्छा रंग बिरंगी फ्लावर्स है, और यहाँ पे हर तरह के एनिमल्स है। और यहाँ पर यस, अगर आप नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं, एनिमल्स के साथ कनेक्ट होते हैं, तो आप उस तरह का व्यक्ति अट्रैक्ट कर सकते हैं कि जो नेचर ने आपके लिए बनाया है। ओके, ये शायद उनकी थियोरी हो सकती है। ये ऐसे व्यक्ति भी है कि जो हमेशा डिसीजन लेने में पीछे पड़ते हैं, मतलब कभी खुद से डिसाइड नहीं कर पाते हैं। शायद आप ही के पास आते हैं कि भाई इसमें से क्या डिसाइड करना है क्या नहीं। सो दे आर रिलायंट ऑन यू, सो दे आर रिलायंट ऑन यू फॉर डिसीजन मेकिंग। ओके, ये वाला कार्ड कहता है कि ये ऐसे व्यक्ति की जो काम धाम कुछ नहीं करते। ओके, आई डोंट नो, अब ये काफी ज्यादा वेग वाले हिंट्स है, लेकिन बिकॉज काफी अलग अलग हिंट्स है कि जो अलग अलग लोगों के साथ मैच हो सकते हैं, इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ सारे के सारे हिंट्स। या फिर ये आपको बता दे कि आपको कुछ काम नहीं करना चाहिए, या फिर दे आर लाइक मोर मेच्योर्ड पर्सन, और ये आपको अच्छे से समझाते हैं कि आपको काम करने के बीच बीच में आपको रेस्ट भी लेना चाहिए। ओके, सो ये वो व्यक्ति हो सकते हैं। तो सो दिस इज द पर्सन हु वांट्स टू प्रपोज यू। ओके, तो ये व्यक्ति आपको प्रपोज करना चाहते हैं। अब आप कहेंगे अच्छा, वांट्स टू प्रपोज यू मतलब ये कब तक प्रपोज करेंगे? देयर आर चांसेस कि जो व्यक्ति आपको प्रपोज करना चाहते हैं वो व्यक्ति आपको प्रपोज ना भी करे। ओके, कुछ ऐसे ऑप्शन है कि जब मैंने क्लियरली बताया हुआ है कि कहाँ पर प्रपोजिंग जो है वो हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर मुझे बस लग रहा है कि ये व्यक्ति आपको प्रपोज करना चाहते हैं। आई डोंट थिंक कि ये आपको प्रपोज करेंगे। देयर आर चांसेस कि वो आपको कुछ टाइम के बाद प्रपोज कर सकते हैं। चलिए, तो अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है, गुलाब का फूल चुना है, तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। अब यहाँ पे ये वाला कार्ड, ये दो कार्ड्स कहते हैं ये वो व्यक्ति है कि जो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, कि जो आपको ये आपको हमेशा बताते हैं कि ऐसा 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 आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, और ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो भी कहते हैं आपसे, आप उनके ऑर्डर्स फॉलो करें, आप उनके ऑर्डर्स फॉलो करें, आप उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें, जो भी ये कहते हैं वो। अब अब मैं ऑर्डर्स बोलूँ तो आप में से काफी लोग ट्रिगर हो सकते हैं, मतलब मुझे ऑर्डर किया, मुझे कमांड किया, सी
इट इज लाइक टोटली ओके अगर दो लाइफ पार्टनर है, अगर दो व्यक्ति है, दोनों में से किसी एक को ऑर्डर करना है कि चलो भाई आप ऐसा करो वैसे करो, और दूसरे व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि हम में से किसी को कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। ओके, यस, तो ये वो व्यक्ति है। और यहाँ पर ये वाला कार्ड कहता है कि ये कार्मिक रिलेशनशिप है। ओके, सो देर आर चांसेस कि जब भी आप इस व्यक्ति के साथ होते हैं तो काफी ज्यादा कार्मिकली, मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ बंधा हुआ सा महसूस करते हैं, काफी ज्यादा नेगेटिव महसूस करते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप इज ऑलवेज वेयर कि जहां पर आप एक दूसरे को सहते हैं, एक दूसरे को झेलते हैं। ओके, रादर देन बीइंग हैप्पी इन अ रिलेशनशिप, आप एक दूसरे को झेलते हैं, आप एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं। ओके, तो ये वो रिलेशनशिप हो सकता है। उसी के साथ साथ ये एक अच्छा रिलेशनशिप में परिवर्तित हो रहा है। कार्मिक रिलेशनशिप तो है ही है, लेकिन आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं आइदर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में या तो ट्विन सोल वाले रिलेशनशिप में। वो देखते हैं कैसे बाद में। पहले यहाँ पर हम ये दो कार्ड्स भी देखते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स, एक्सप्रेस योर लव, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। आई थिंक ये व्यक्ति के साथ आप ऑलरेडी रोमांस आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप एक दूसरे को लव एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब आप एक दूसरे को आई लव यू या पता नहीं जानू सोना बाबू पता नहीं क्या बता रहे हो एक दूसरे को। तो यस, ये भी चीज आप एक दूसरे के लिए करते हो। बाबू ने खाना खाया, सोना ने खाना खाया, ये भी आप कर सकते हो एक दूसरे के लिए। ओके, सो दीज आर थिंग्स दैट यू आर ऑलरेडी डूइंग, आप ऑलरेडी इस व्यक्ति के लिए ऐसा कर रहे हो। ओके, ये वाला कार्ड बताता है एडवेंचर। एडवेंचर का कार्ड बताता है कि ये ऐसे व्यक्ति है कि जिसको एडवेंचर पर जाना बहुत पसंद है, या इनको आपको एडवेंचर पर लेकर जाना है। ओके, यहाँ पर सिंक्रोनिसिटी और हीलिंग का भी कार्ड है, या फिर इन्होंने आपको कुछ इस तरह से बताया है कि आप दोनों मिलकर एडवेंचर वाली लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स खेलकर आप अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। सिंक्रोनिसिटी मतलब ऐसा काफी ज्यादा होता है कि जो आप बोलने का प्रयास करने वाले हैं वही आप, ये जो व्यक्ति है वो बोल देते हैं। जिस टॉपिक के बारे में आप बात करने वाले हैं वही उसी टॉपिक के बारे में ये भी बोल देते हैं। शायद कहीं पर घूमने की बात हो रही कि कहाँ जाए, और जो आप बोलने वाले हैं वही वो बोल देते हैं, ये हो सकता है। और यहाँ पर हीलिंग वाला कार्ड है। ये व्यक्ति जो है, आपको जब आप इनके पास होते हैं बहुत ज्यादा हीलिंग आपको महसूस होता है। आप जब दूर हो जाते हैं तो काफी ज्यादा आप तड़पने लग जाते हैं एक दूसरे के बिना, शायद आपकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स आ जाता है, लेकिन आप जब एक दूसरे के पास आते हैं, आप एक दूसरे के पास होते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, तो आपका हीलिंग शुरू हो जाता है। अब देयर आर चांसेस कि आप इस व्यक्ति से दूर भी हो सकते हैं, लेकिन जब भी आप इनसे बात करते हैं आपको हीलिंग महसूस होता है। ओके, कंटेम्पलेशन, इल्यूमिनेशन एंड इंट्यूशन। अब इसमें भी बहुत ज्यादा अलग अलग बातें बताई गई है। इंट्यूशन, आप इंट्यूटिवली एक दूसरे को जान लेते हैं कि आप क्या करने वाले हैं। आप अगर एक व्यक्ति दूसरे को सरप्राइज भी देने वाला है तो दूसरे को पता चल जाता है बिफोर इवन टेलिंग। ओके, आपने खाना खाया है कि नहीं वो भी उनको पता चल जाता है। आपको पता चल जाता है कि उन्होंने पता नहीं रास्ते में आ रहे थे और उनकी गाड़ी कहीं पर टकरा गई, तो भी आपको पता चल जाता है। कुछ उस पावरफुल तरह से आप एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। आप कंटेम्पलेशन, आप दोनों मतलब एक ही टॉपिक को पकड़ के उसके ऊपर अच्छे मतलब अलग अलग लेवल पर विचार करना, वो आप दोनों बहुत अच्छे से करना जानते हैं। आप दोनों करते रहते हैं। दिस इज द पर्सन कि जिसके साथ आप ये सब कुछ करते रहते हैं, वो आपको प्रपोज करने वाले हैं। ये जो व्यक्ति है काफी अच्छे लेवल पर ये सोच सकते हैं। आप दोनों मिलकर अच्छे लेवल की सोच रखते हैं। इल्यूमिनेशन, जब आप दोनों साथ में होते हैं तो आप दोनों के माइंड बहुत अच्छे से फंक्शन करते हैं। आपने देखा होगा कुछ कपल्स को कि जब साथ में होते हैं तो बहुत अच्छे फंक्शनल होते हैं, जब दूर दूर होते हैं तो पता नहीं किसी का कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब या डिसेबल्ड जैसे हो जाते हैं। ओके, तो यस, ये इल्यूमिनेशन लेवल का आप ले सकते हैं। और यस, यहाँ पर मुझे किसी ना किसी तरह का डोमिनेशन लग रहा है। अब यहाँ पर जो स्त्री है, जो फीमेल है रिलेशनशिप में, वो डोमिनेटिंग हो सकती है। वो बता सकती है कि चलो भाई ये करो वो करो, या तो ये भी हो सकता है कि मेल डोमिनेटिंग है। ये मेल है जो मैजिशियन है। ओके, फीमेल डोमिनेटिंग होती तो मेल उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता, और मेल अगर डोमिनेटिंग है तो फीमेल बैठकर उसके ऑर्डर फॉलो करती है, वैसा है। ओके, जो भी इस रिलेशनशिप में है। और ये ऐसे व्यक्ति हैं जो शायद नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं,
ओके, नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं या इनकी फैमिली में नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं और शायद ये शाकाहारी है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस मैं आपको बता चुकी हूँ कि कौन व्यक्ति है कि जो आपको प्रपोज कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, मुझे बताइए कमेंट्स में इसमें से कौन कौन से हिंट्स आपके साथ मैच हुए और आपको क्या लगता है कि ये कौन व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए, अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। ओके, अब सबसे पहले ये व्यक्ति कौन हो सकता है उसके लिए हम ये बातें कर रहे हैं, सारे हिंट्स हैं वो आपको दे रहे हैं। अब ये जो व्यक्ति है आपको ऑलरेडी प्रपोज कर चुके हैं पहले और वापस प्रपोज करने जा रहे हैं और आपको पता है शायद कि आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप बंधे हुए हैं, यू आर इनकेपेबल ऑफ हैंडलिंग दिस सिचुएशन। तो ये आपको आकर प्रपोज करने ही वाले हैं। ओके, या तो ऐसा है कि इतनी ज्यादा बार ये आपको प्रपोज कर चुके हैं या प्रपोज करने वाले थे कि जिससे आप पीछा छुड़ाकर भाग गए और इसीलिए इस बार उन्होंने अच्छे से प्लान बनाकर रखा है कि इस बार अगर वो आएंगे तो इन्होंने आपको अच्छे से ट्रैप करके रखा है ताकि आप इनका प्रपोजल आप इनको प्रपोजल जब भी आप वो करते हैं तो आप वहां पर रहे और आपको हाँ बोलना ही पड़े। उसके बाद हमारे पास है ये वाला कार्ड, कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। इस वजह से मुझे लग रहा है कि शायद आपका माइंड हिचकिचा रहा है बिकॉज ये व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जैसे आप चाहते हैं इनका स्वभाव ऐसा होना चाहिए। बट हर एक व्यक्ति सेम नहीं होता। आई नो जब कोई भी बूढ़ा इंसान आपको कुछ समझा रहा है तो कुछ ऐसे ही बोलेंगे, हर एक व्यक्ति सेम नहीं होता। आपको हर एक व्यक्ति में से कुछ थोड़े गुण देखने पड़ते हैं, ऐसे थोड़ी ना गुण दिख जाएंगे, समझने का प्रयास तो करो, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, तो ये एक चीज है। तो दिस इज एक्चुअली द कार्ड दैट इज सेइंग कि आपको मन खुला रखने की जरूरत है, आपको इनको पहचानने की जरूरत है कि ये कैसे व्यक्ति है कैसे नहीं, बिकॉज ये आपको शादी के लिए प्रपोज करने वाले हैं। मुझे ज्यादा लग रहा है कि ये अरेंज्ड मैरिज वाला सेटिंग भी हो सकता है कि जहां पर आपको मतलब या आपके घर पे सबने सेटअप करके रखा है कि आप भाग ना पाओ, आपको अच्छे से ट्रैप करके रखा है ताकि जब ये आए तो आपसे मिल ही ले और आपकी शादी जल्दी से हो जाए। यस, मुझे ये शादी वाला कार्ड मिला है। तो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ वेडिंग काइंड ऑफ थिंग, कि बहुत जल्दी आपकी शादी हो जाएगी। कीपिंग एन ओपन माइंड, ओके, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। हाँ, तो आपके सोलमेट आपसे कुछ अलग हो सकते हैं। आपने ये बात सुनी भी है शायद, जो शादी के लिए आपको प्रिपेयर कर रहे हैं उन्होंने शायद बताया हो सकता है कि उनकी नीड्स क्या है, मतलब नॉट एग्जैक्टली नीड्स, उनके शौक क्या है, हॉबीज क्या है, और उससे आपको लग सकता है कि आप दोनों टोटली अलग व्यक्ति है। ये ऐसे व्यक्ति है कि जो काफी ज्यादा अबंडेंस, ओके, मुझे अबंडेंस लग रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये व्यक्ति काफी ज्यादा पैसे वाले हो सकते हैं। ओके, दिस पर्सन कैन बी अ वेरी रिच पर्सन, या तो रिच फैमिली बैकग्राउंड से हो सकते हैं। और रिलेशनशिप चेंज, लव पार्टनरशिप, हाँ, तो ये आपका रिलेशनशिप स्टेटस चेंज करने आ रहे हैं और आपको प्यार में गिराने के लिए आपको प्रपोज करने वाले हैं समहाउ। ओके, ये पूरे कॉन्फिडेंट है कि जिनको लगता है कि आप इनके प्यार में गिर ही जाओगे। अच्छी बात होती है अगर कोई व्यक्ति किसी को प्यार करता है और कॉन्फिडेंस भी अगर उनको होता है तो। ओके, ये ऐसे व्यक्ति है शायद इन्होंने या इनके बारे में किसी ने आपको बिग पिक्चर दिखाया है कि अगर आप इनसे शादी करेंगे, अगर आप इनको हाँ बोल देंगे तो आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो जाएगा, बिकॉज ये बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं। आजकल तो पैसे वाले का बहुत ज्यादा शौक होता है सबको कि सबको पैसे वाला पार्टनर ही चाहिए। ओके, एनीवेज दैट इज नॉट द ओनली थिंग कि जो आपको लाइफ पार्टनर में देखना है, बट फिर भी चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे भी पैसे वाला ऑप्शन ही आपको पहले बताया गया है। उसी के साथ साथ आपको अश्योरेंस दिया गया है कि ये व्यक्ति आपके साथ अच्छे से कमिटेड रहेंगे, बिकॉज यस, ये भी कमिटेड रिलेशनशिप देख रहे हैं। ओके, और ये व्यक्ति भले रिच, इनकी लाइफस्टाइल लग्जूरियस हो सकती है, लेकिन इनके पास पैसे इतने ज्यादा मतलब दिखते नहीं है। ओके, तो या लाइफस्टाइल इनकी लग्जूरियस वगैरह हो सकती है और ये आपको प्रपोज करने वाले हैं। उसी के साथ साथ ये आपको कहीं पर लेकर जाकर रहना चाहते हैं। तो देयर आर चांसेस कि आप शायद अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, लेकिन ये आपको कहीं पर लेकर जाकर अलग से रहना चाहते हैं आपके साथ, चाहे आप स्त्री है या पुरुष। यस, ये आपके साथ अलग से रहना चाहते हैं। ओके,
तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा। एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो में से कौन कौन सी बातें हैं कि जो आपके साथ मैच हुई। ओके, एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबको पता लग पाए कि कौन है कि जो उनको प्रपोज करना चाहता है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए और until next time, keep following the path of your soul's purpose because you are born for a reason. Thank you so much for watching. Bye bye.